सभी नीचे क्यों बैठे हैं? सही सवाल किया है बहन जी आपने। यह अनोखा कार्यक्रम समन संघ का है, इसलिए यहाँ सभी के लिए समान बैठक व्यवस्था है। यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मतलब यहाँ यूके यूएसए से आए मेहमान भी सबके साथ बैठेंगे? आए हुए लोग व्यावसायिक डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वकील, मैनेजर, अधिकारी भी है। यह सब एक साथ बैठकर बुद्ध के विचारों की समानता और मानवता दिखाते हैं। हाँ, यही समानता की सच्चाई है। यहाँ सभी समान हैं, चाहे कोई अधिकारी हो या उच्चाधिकारी या कोई सामान्य इंसान हो। यहाँ कोई मायना नहीं रखता। आप जानते हो कि बुद्ध काल से ही यह परंपरा चली आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हुए यहाँ स्टेज पर कोई ने न किसी का स्वागत किया गया। हमारे कार्यक्रम में स्टेज पर बैठने की कंपटीशन होती है। इतना ही नहीं, हजारों रुपयों की फूल मालाएं स्वागत के लिए लाई जाती है। यही तो समन संघ की विशेषता है। यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं, ना कोई पदाधिकारी, ना स्टेज, ना फूलमाला। सभी समन संघ के भाई बहने एक साथ बैठकर अपने विचार रखते हैं। आपको एक बात पूछूं? इतने बड़े कार्यक्रम का बहुत खर्चा लगता है। किसी पार्टी के लीडर ने ये पैसा दिया होगा या कोई नामधारी ने स्पॉन्सर किया होगा? नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। यहाँ समन संघ में किसी से भी पैसा नहीं लिया जाता। जितने भी समन यहाँ उपस्थित है, सब एक साथ मिलकर खर्चा करते हैं। सभी को मानवता का बोझ अपने सर पर उठाना पड़ता है। हमारे शहर में तो अम्बेडकर जयंती या बुद्ध जयंती हो, इसके लिए लोग घर घर जाकर पर्ची काटते हैं और धूम से जयंती मनाते हैं। यह सब अब बंद करना पड़ेगा। क्या बंद करना पड़ेगा? चंदा लेना या नाच गाना? यहाँ चंदा लेना या देना बंद करना चाहिए, क्योंकि कुछ संगठन जयंती और कार्यक्रम करने के बहाने पार्टियां उड़ाते हैं और पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करते। समन संघ में पूरा खर्चा स्वयं करते हैं, लोगों से चंदा नहीं लेते। लोगों ने पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धूमधाम से नाच गाना भी बंद करना चाहिए। मुझे लगता है आप लोग समन संघ के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। समन संघ ये कोई नई विचारधारा नहीं है। ये प्रणाली बुद्ध काल के पहले से ही चली आ रही है। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य होने के कारण रोहिणी नदी के पानी का विवाद था। उसमें संघ का निर्णय उन्होंने स्वीकारा, घर संसार और राज्य का त्याग किया। सिद्धार्थ गौतम को गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहले जिससे शिक्षा दी थी उन आलार कालाम और उदक रामपुर को धर्मोपदेश देने का युक्त निर्णय लिया, लेकिन दोनों का मृत्यु हुआ था। बुद्ध ने छोड़कर जाने वाले अपने साथियों को याद किया, जिन्होंने निरंजना नदी के तट पर सेवा की थी। मुलाकात के बाद 5 परिव्राजकों ने अपने धर्म की रक्षा करने की नीति की। उधर देखिए, राम लेडी आ रही है। बुद्ध ने कहा, मेरे पवित्रता के पथ अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड हैं। यह हमें सामने ही बताएगी। पाता वेरमणि, यानी कि किसी प्राणी की हिंसा न करे। अदिन्न दाना वेरमणि, यानी कि चोरी न करना। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, यानी कि व्यभिचार न करना। मुसावादा वेरमणि, यानी कि असत्य न बोलना। सुरामेरयमद्यपमादठाना
इस तरह हजारों की तादाद में भिक्षु संघ का निर्माण हुआ और बौद्ध धर्म चार संगमों के बाद जापान, कंबोडिया, चाइना, शिलोंग, ब्रह्मदेश, थाईलैंड जैसे देशों ने संघ प्रणाली अपनाकर काफी तरक्की की है। ऐसा आदि कल्याण, मध्य कल्याण और अंतम्य कल्याण वाला बुद्ध धर्म है। सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध स्तूपों का निर्माण करके भारत के सभी दिशाओं में सुख, समृद्धि एवं शांति का संदेश दिया। यह काल भारत का स्वर्णिम काल था। नालंदा, तक्षशिला, मगध, वल्लभी जैसे विशाल शिक्षा के विद्यापीठ निर्माण किए गए, जिससे हजारों वैज्ञानिक, चिकित्सक एवं तंत्रज्ञानी निर्माण हुए। प्राचीन शिलालेख और अवशेष आज भी उनके साक्षी है। सुना है कि सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और बेटा महेंद्र को धम्म प्रचार हेतु सिलोन भेजा था। राजा सम्राट कितना धम्म प्रेमी था। इतना पवित्र और मानवता से परिपूर्ण धम्म भारत में और विदेशों में फैला था। लेकिन भारत के मनुवादी एवं विषादी ब्राह्मणवादियों ने उसका पतन कर वैदिक संस्कृति का निर्माण किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, गीता कोई धर्मशास्त्र नहीं है, इसलिए इसका कोई संदेश नहीं है। चातुर्वर्ण्य प्रथा जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निर्माण करके मनुवादियों ने देश में भेदभाव और ऊंच नीच की दीवार पैदा की। संत तुकाराम, संत तुकामेळा, संत रैदास, संत जनाबाई, संत कबीर, गाडगे महाराज और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, ये सभी संतों ने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अभंग और दोहे लिखकर लोगों को जागरूक किया। मनुवादी लोगों ने इन संतों की हत्या की और कहा कि तुकाराम सदैव वैकुंठ गए। यह जातिवादियों का षड्यंत्र था। महात्मा ज्योतिबा फुले अपने गुलामगिरी ग्रंथ में लिखते हैं कि शूद्रादि अतिशूद्र भट ब्राह्मणों के वर्चस्व में आने से उनके ऊपर अन्याय हुआ। छूटे ग्रंथ लिखकर उनको फंसाया। ये ब्राह्मणों की कूटनीति थी। आप लोगों को सुनते ही आश्चर्य होगा कि शिवाजी महाराज एक राजा होते हुए भी यहाँ के ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक करने से मना किया। उन्होंने कहा था कि एक शूद्र के लिए ब्राह्मणी मंत्र बोलना पाप है। यह सब होने के बाद भी हमारे ओबीसी और एसटी भाई कुछ भी नहीं समझते। यह लोग अभी भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों से करवाते हैं। यह बड़े दुख की बात है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने अन्याय व अत्याचार का प्रतिकार किया। सबसे पहले ज्ञान की गंगा पाठशाला शुरू करके सभी जातियों के बच्चों को शिक्षित किया। ये उनके द्वारा दिया गया महान मानवता का रास्ता था और अभी भी है। महात्मा फुले की जय, महात्मा फुले की जय, महात्मा फुले की जय। इस भारत देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को स्वयं जाति भेद और उच्च नीचता की प्रताड़ना को सहना पड़ा। उन्होंने बचपन से अंतिम सांस तक जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। देश के पिछड़े, अस्पृश्य और आदिम भटके जाति जमातियों का उत्थान करना ही बाबा साहब का प्रथम ध्येय था। बाबा साहब कहते थे कि अगर मैं समाज का उत्थान नहीं कर सका तो खुद को बिजली के पोल पर लटका दूंगा। कितनी बड़ी समाज के प्रति अटूट श्रद्धा थी उनकी। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में ओबीसी के लिए 340वां कलम लिखा। अनुसूचित जातियों के लिए 341वां कलम लिखा था। शेड्यूल ट्राइब के लिए 342वें कलम का प्रावधान किया था। इसका कारण यही था, ओबीसी 52%, अनुसूचित जाति 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5% थे। इन सभी की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक तरक्की करना ही बाबा साहब का मकसद था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
अपने समाज के लिए एवं सभी बहुजनों के लिए बहुत बड़ी आशा थी। वे कहते थे कि मेरे 7 कोटि बांधव हिमालय से बड़े पर्वत जैसे संकटों का सामना कर सकते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी हमारा बहुजन समाज जागरूक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा क्रांति सूर्य, विद्या का अथांग सागर, प्रखर वक्ता, ज्ञान का उच्च मेरु अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ। बाबा साहब ने अपने चारों बच्चों की जान गंवा दी। अंतिम विधि के लिए कपड़ा खरीदना भी असंभव था। इतने हाल किसी भी नेताओं ने नहीं थे। अब सभी बहुजनों ने जागरूक होकर संविधान की रक्षा करना जरूरी है। बाबा साहब कहते थे कि मेरा कर्मा आगे नहीं ले जाते तो पीछे नहीं रहना, जहाँ काम वहाँ रखना। बाबा साहब का सपना था कि सभी बहुजनों ने एक संघ में सम्मिलित होकर अपनी ताकत बढ़ाना जरूरी है। तभी तो हम सभी बहुजनों को सभी क्षेत्रों में स्थान प्राप्त करना होगा, वरना अंधेरे में जीवन जीना पड़ेगा। आरक्षण मिलने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम मनवादियों के पाव तले रहे और गुलामी का जीवन जी रहे हैं। यह बड़ी शोकांतिका है। आज बाबा साहब के नाम का सहारा लेकर अनेक पार्टियां और हजारों की तादाद में संगठन बने हुए नजर आते हैं, लेकिन समाज के लिए उनकी कोई कटिबद्धता नहीं है। क्या ऐसे लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने का अधिकार है? कदापि नहीं। इसलिए अपनी प्राचीन संस्कृति समन संघ में हम सभी ने सम्मिलित होकर अपना बड़ा संघ बनाना, यही एक पर्याय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1937 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें 18 उम्मीदवार खड़े थे और 14 चुनकर आए थे। बाबा साहब और उनके साथ काम करने वाले लोग संघ प्रणाली से अवगत थे, विद्वान थे और बाबा साहब पर उनका विश्वास था। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट या बहुजन समाज की मूवमेंट का पतन होने का क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद दल बदलू नेता पैदा हुए। उन्होंने लाखों संगठन बनाकर समाज को विनाश के खाई में धकेल दिया। सत्ता का मोह उनसे छूटा नहीं गया। वे समाज के दुश्मन निकले और उन्होंने बाबा साहब के मूवमेंट को खत्म कर दिया। सत्ता के लालच में कोई कांग्रेस में गए, कोई भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। इन सभी स्वार्थी लोगों ने बुद्ध, फुले, शाहू, अम्बेडकर विचारधारा का सत्यानाश कर दिया। अपनी समण संस्कृति छोड़कर वे मनुवादी ब्राह्मणी विचारधारा में सम्मिलित हुए। वह अपने बहुजन समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार देने में नाकाम रहे। आपने सही कहा है। अब हम लोगों का क्या निर्धार होना चाहिए और क्या नियम हो सकता है? जिस तरह अनेक नदियां एक समंदर में सम्मिलित होती है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां और संगठन एक होना चाहिए। ऐसा मिलन होने से हमारा विशाल संघ होगा। इतना ही नहीं, अपने जितने भी अधिकार हैं अपने पास चले आएंगे। इसलिए साथियों, एक साथ जुड़ो और जोड़ो। संविधान के लिए लोगों के मन में अनास्था और अनादर पैदा किया जा रहा है, ताकि लोग उसकी अवहेलना करें और आखिर में देश में अराजकता फैलाई जा सके। ये मनुवादियों का पूरा षड्यंत्र है। इसलिए हम सभी भारत के बहुजनों ने संविधान का गंभीरता से विचार करके सतर्क होकर सही नियोजन करना जरूरी है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां पूरी बर्बाद हो जाएगी और फिर से गुलामी का जीवन उन्हें जीना पड़ेगा। भीम देकर गए ऐसा सच्चा सबक काम आएगा हर आदमी के लिए। भीम की रोशनी फैली चारों ओर, क्यों भटकते हो रोशनी के लिए। भाइयों और बहनों, जागो और संगठित होकर न्याय के लिए
पहल करो, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।